Hello students, today we discuss new topic that is air। देखो एयर क्या होती है। एयर जो होती है वो एक गैसेस का मिक्सचर होती है। जब बहुत सारी गैसेस होती हैं जो आपस में मिक्स होती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एयर। एयर के अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी दिखाई देगी, नाइट्रोजन भी दिखाई देगी, ऑक्सीजन भी दिखाई देगी एंड सम अदर गैसेस भी आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए एयर में मेन कंटेंट जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का होता है, फिर थर्ड जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। और तीनों ही गैस जो होती हैं, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, तीनों ही गैस किसी एक लिविंग थिंग के लिए, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उन सभी के लिए कंपलसरी होती है। क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन की हेल्प से प्लांट होते हैं वो अपने अंदर अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, बिल्डअप करते हैं, अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म चलाते हैं। क्योंकि प्लांट के लिए नाइट्रोजन कंपलसरी होता है और वो अमोनिया की फॉर्म में या नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में नाइट्रोजन को लेता है। तो इसलिए नाइट्रोजन जो होती है वो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। फिर सेकंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को तो ब्रीथ ऑफ द लाइफ ही कहते हैं, क्योंकि एनिमल की बॉडी को सर्वाइव करवाने के लिए ऑक्सीजन होती बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ऑक्सीजन के विदाउट होता है एक लिविंग थिंग नहीं रह सकती। तो इसी वजह से ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग ऑफ लाइफ भी कहते हैं इस गैसेस को, राइट। और थर्ड होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसको करने के लिए क्या जरूरी होती है, उसको करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होती मस्ट होती है। अब देखेंगे जो एयर होती है, जैसे मैंने डिस्कस किया, ये गैसेस कंटेन करती है। O2 जो होती है वो एक एसेंशियल होती है लिविंग थिंग के लिए। अब एटमोस्फियर जो होता है उसका क्या रोल होता है। देखो एटमॉस्फेयर क्या रोल होगा। एटमॉस्फेयर जो होता है वो टेम्परेचर को बैलेंस करता है। देखो जो एयर होती है, एयर एक बेड कंडक्टर होती है, एक इंसुलेटर होती है। इसके अंदर जो चेंजमेंट आती है, अगर मान ली हीट आ रही बाहर से, वो स्लो स्लो चेंज करेगी इसके अंदर। यानी ये एकदम टेम्परेचर को नहीं कम करेगा, एकदम टेम्परेचर को बढ़ाएगा नहीं, एकदम टेम्परेचर को कम नहीं करेगा। ये क्या करता है, धीरे धीरे बैलेंस करके रखता है। इसी वजह से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है, बैलेंस रहता है। क्योंकि एयर इज ए इंसुलेटर, एयर इज ए बेड कंडक्टर, इसकी वजह से, राइट। तो एयर क्या होती है, एयर इज ए बेड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट की जो क्या होती है, एक बेड कंडक्टर होती है। इट कीप्स द एवरेज टेम्परेचर। ये क्या रखती है, एवरेज टेम्परेचर रखती है अर्थ का कांस्टेंट ड्यूरिंग द डे एंड होल ईयर। कंप्लीट ईयर क्या रखेगी, एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगी। प्रिवेंट, ये क्या करती है, एयर जो होती है वो सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में एकदम इंक्रीज हो एकदम डिक्रीज हो उसको बचाएगी, राइट। प्रिवेंट सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम। नाइट टाइम टेम्परेचर थोड़ा डाउन जा सकता है और ड्यूरिंग डे टाइम टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। तो इससे काम क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर होता है इसको बैलेंस करता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मून के ऊपर आपको पता है कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एज यू नो मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। और मून के ऊपर एटमॉस्फेयर ना होने का रिजल्ट आपको दिखाई देगा कि टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम होता है वहां पर, सॉरी ड्यूरिंग नाइट टाइम -190 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होगा, -190 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। और ड्यूरिंग डे टाइम 110 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है ड्यूरिंग डे टाइम। एंड नाइट कितना है, -190 डिग्री। आप ये देख लीजिए एक दिन के अंदर कितनी ज्यादा वेरिएशन है टेम्परेचर में, जो कि अर्थ पे ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, बिकॉज अर्थ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर का काम क्या होता है, बैलेंस करना टेम्परेचर को, एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। बिकॉज एयर इज द बेड कंडक्टर, इज द इंसुलेटर, राइट। तो इसलिए किसी भी लिविंग थिंग को सपोर्ट करने के लिए एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है, मस्ट होता है, राइट। अब देखते हैं फ्लो ऑफ विंड, हवा कैसे बहती है। फ्लो ऑफ विंड, देखो
बहती हुई हवा यानी फ्लो ऑफ विंड, फ्लो ऑफ एयर, इसे कहते हैं विंड। क्या बोलते हैं इसको? विंड कहते हैं। अब हवा कैसे बहेगी आप एग्जांपल के लिए समझिए। मान लीजिए एक वाटर बॉडी है, ये एक वाटर बॉडी है, एक वाटर बॉडी है और ये एक लैंड है। अब सन क्या कर रहा है? सन दोनों को इक्वली हीट करेगा। सन क्या करेगा? दोनों को इक्वली हीट करेगा। ये इधर भी हीट कर रहा है, ये इधर भी हीट कर रहा है सन। अब यहां पे क्या होगा? जो वाटर होता है वो एयर के कंडक्टर में ज्यादा बैड कंडक्टर होता है। वाटर जो होता है स्लो स्लो गर्म होगा एज कंपेयर टू एयर। यानी दोनों में क्या है? वाटर यहां पे एयर से भी कम स्लो गर्म होता है और एयर जो होती है फास्टर हॉट यानी टेम्परेचर बढ़ाएगी एज कंपेयर टू वाटर। अब यहां पे क्या होगा? आप यहां पे देखिएगा ड्यूरिंग डे टाइम जो वाटर है वो स्लो स्लो गर्म होना स्टार्ट होगा, एयर जो होती है फास्टर गर्म हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा? यहां पे प्रेशर जो होता है वो हाई बनेगा, क्योंकि यहां पे क्या कैसे बनेगा? क्योंकि यहां पे स्लो एयर प्रेशर बन रहा है और यहां पे जल्दी गर्म हो रहा है। अभी जल्दी गर्म होगा, आपको पता है जब एयर ये हीट अप जल्दी होगा, क्योंकि एयर जो होती है जल्दी गर्म होती है एज कंपेयर टू वाटर। अगर ये फास्टर गर्म होगी, ये फास्टर गर्म होगी, जिसकी वजह से क्या करेगी? ये ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ उठना स्टार्ट हो जाएगी? ऊपर तरफ। क्योंकि आपको पता है गर्म एयर जो होती है वो हमेशा ऊपर उठती है। आपने देखा होगा धुआं जो होता है घर में निकलता है वो क्या होता है? हमेशा ऊपर उठता है। तो सेम एज इज गर्म एयर जो होती है ऊपर उठती है, तो ये जो एयर है यहाँ की, ये जल्दी ऊपरी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक लो प्रेशर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा, लो एयर प्रेशर बन जाएगा। लेकिन यहां की एयर एज कंपेयर टू लैंड है ज्यादा कम गर्म है। तो यहां पे क्या है? यहां पे हाई प्रेशर है अभी भी, क्योंकि यहां की एयर स्लो स्लो गर्म हो रही है पानी की वजह से। यहां पे क्या है? हाई एयर प्रेशर है यहां पे। अब एयर क्या करेगी? फ्रॉम हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर फ्लो करना स्टार्ट करेगी और विंड क्या करेगी? फ्रॉम हाई एयर टू लो एयर यानी इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो ड्यूरिंग डे टाइम क्या क्या देखोगे आप कि एयर जो होती है फ्रॉम सी टू लैंड की तरफ मूव करती है। कहां से? सी से लैंड की तरफ मूव करेगी हमेशा एयर ड्यूरिंग डे टाइम। लेकिन नाइट टाइम फिर उल्टा हो जाएगा। नाइट टाइम क्या होगा? ये जो जितना जल्दी गर्म हुई थी लैंड, एयर जितनी जल्दी गर्म हुई थी यहाँ की, उतना ही जल्दी ठंडी भी होगी ये लैंड। अब एयर जो है, जो लैंड है, वो जल्दी गर्म हुई थी यहाँ की, उतनी जल्दी ठंडी भी होगी। अब यहाँ पे जल्दी ठंडी होगी तो यहाँ पे हाई एटमॉस्फेयर प्रेशर बन जाएगा। और जो वाटर होता है, वाटर के अंदर क्या होता है? ये उतना ही जल्दी धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा भी होगा। और उतना जल्दी ठंडा भी होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा लो एयर प्रेशर इससे कंपेयर में। तो रात के समय क्या हुआ? एयर जो होती है वो लैंड से वाटर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी, राइट? तो ये जो होती है दिस इज द मोमेंट ऑफ एयर। क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट ऑफ एयर, फ्लो ऑफ विंड बोलते हैं, राइट? सो इसमें लिखेंगे विंड मूव फ्रॉम हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर की तरफ मूव करती है, राइट? ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है? ड्यूरिंग डे टाइम लैंड हीटर फास्टर as compared to sea water कंपेयर में। सो
सी वाटर हैज हाई एयर प्रेशर and land has low air pressure. Land has low air pressure. लैंड क्या रखती है? लो एयर प्रेशर रखती है। और इससे क्या हुआ? विंड जो होती है, विंड फ्लो, ये एयर फ्लो फ्रॉम सी टू लैंड, कहां पे जाएगी? सी टू लैंड की तरफ जाएगी, राइट। अब नाइट टाइम क्या होगा? ड्यूरिंग नाइट टाइम, ड्यूरिंग नाइट लैंड जो होती है कूल डाउन, क्या होगी? कूल डाउन फास्टर एज कंपेयर टू सी वाटर। सो वाटर हैज, सो लैंड क्या रखती है? सो लैंड हैज हाई एयर प्रेशर एंड वाटर या सी हैज लो एयर प्रेशर। सो विंड फ्लो फ्रॉम द लैंड टू सी, राइट। अब इसका उल्टा हो जाएगा रात के समय। नाइट टाइम क्या होगा? तो लैंड होती है वो ज्यादा क्या करेगी? फास्टर, लैंड जो होती है तो फास्टर ठंडी होगी, और वाटर जो होता है उतना जितना वो स्लो गर्म हुआ था उतना स्लो ठंडा भी होगा, जिसकी वजह से लो एयर प्रेशर कहाँ बनेगा? लैंड के ऊपर बनेगा, और वाटर में क्या बनेगा? लो एयर प्रेशर बनेगा ड्यूरिंग नाइट टाइम। और एयर क्या करेगी? फ्रॉम हाई टू लो, यानी लैंड से वाटर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। इसी वजह से रात के समय जो एयर होती है जनरली कहाँ फ्लो करती है? फ्रॉम लैंड टू वाटर की तरफ मूव करती है, राइट। सो दैट इज अबाउट द फ्लो ऑफ एयर।